हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने न्यू वर्ड्स लेकर के प्रेजेंट हूँ। फर्स्ट वर्ड है प्रीसेज। प्रीसेज का मीनिंग होता है समथिंग डेट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। यानी कहने का मीनिंग हो गया क्या कि कोई ऐसी घटना है जो अवश्य रूप से फ्यूचर में घटेगी, हैपन होगा वो। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अभी कोरोना वायरस के पीरियड में पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन जो है बिगड़ चुका है, और इसका जो गेस है वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट के द्वारा और भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ने के हालात बने रहेंगे, जिससे अगर ये कोरोना वायरस अगर कंटिन्यू रहा तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रीसेज। सेकंड वर्ड है काउच। काउच का मीनिंग होता है फॉर्मुलेट इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक, अपने सीनियर्स से, तो उसको बोलेंगे काउच। यानी कि ये पोलाइटली तरीके से किसी के साथ अच्छे से बात करना, उसको बोलेंगे काउच। ठीक। थर्ड वर्ड है पेनचंट। पेनचंट का मीनिंग होता है डिज़ायर, इंटेंट, विल। यानी कि हमारा अगर किसी चीज़ में कोई काम करने में अच्छा मन लगेगा, ठीक है, अगर है भी मन, तो उसको बोलेंगे पेंचेंट। यानी कि अगर हमको किसी को पढ़ाने में इच्छा है, किसी को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पेंचेंट। ठीक। फोर्थ वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मीनिंग होता है बुलिंग। इट्स कॉल्ड रिब्यूक। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि किसी को डराना, धमकाना। ठीक है, आप डेली आप देखते हैं साइबर बुलिंग का केस आता है कि आप ट्विटर पे, फेसबुक पे या अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे फेक अकाउंट बना करके गर्ल्स को डराया धमकाया जाता है। ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। ठीक, तो उसको बोलेंगे इंटिमिडेशन। ठीक। और फिफ्थ वर्ड है इवेसिव। इवेसिव का मीनिंग होता है अवॉइडिंग वेग, यानी कि टालना। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ठीक, तो कोई काम लेकर के, तो वहाँ का जो ऑफिशियल अथॉरिटी होता है, तो आप उसके सामने अपने काम को रखते हैं कि हमारा काम ये हो जाए, तो और वो उस काम को मना करता है करने से, तो उसको बोलेंगे अवॉइडिंग, यानी कि इवेसिव कर रहा है वो। ठीक, वो सीनियर ऑफिसर जो है आपके काम को इवेसिव कर रहा है। ठीक। अमीनेबल। अमीनेबल का मीनिंग होता है कि रिस्पॉन्सिव, ओबीडियंट। यानी कि कोई काम है, ठीक, तो उसको बोलेंगे रेस्पॉन्सिव। ठीक। अगर वो जवाब दे है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अमीनेबल। ठीक। सेवेंथ वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मीनिंग होता है डिफॉर्म, ट्विस्ट, रैप। ठीक, यानी किसी चीज़ को ख़राब करना, डिस्टॉर्ट करना। और एट वर्ड है फंबलिंग। फंबलिंग का मीनिंग होता है शोइंग लैक ऑफ एप्टीट्यूड और स्किल। यानी कि किसी स्टूडेंट के बीच, किसी स्टूडेंट को या किसी पब्लिक को या कोई स्किल है उन लोगों के बीच में, ठीक, तो उसको बोलेंगे, अगर स्किल की कमी है, ठीक, तो उसको बोलेंगे क्या कि उसके अंदर एप्टीट्यूड की कमी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन बनाते हैं और वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसको बोलेंगे कि आपके अंदर लैक ऑफ एप्टीट्यूड है, ठीक, या स्किल है, जिसके कारण वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। ठीक। नाइन्थ वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मीनिंग होता है प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी कि खुशी, काइंड हार्टेड, बेनिफिशियल। ठीक। और थर्ड वर्ड है रिकूप। रिकूप का मीनिंग होता है रिकवर, रीगेन। यानी कि अभी कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, इसमें अगर अभी दिल्ली में बहुत सारा केस जो है निकला था, ठीक, तो दिल्ली के केस में हुआ क्या कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छा से प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ के जो कोरोना वायरस पेशेंट थे, वो कोरोना वायरस पेशेंट बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर हुए। ठीक, तो उसको बोलेंगे रिकूप। ठीक। 8 वर्ड है निम्बलनेस। निम्बलनेस का मतलब मीनिंग होता है एक्टिव, यानी कि क्विक, या कहने का मीनिंग अगर कोई स्टूडेंट्स है या पब्लिक है वो अपने काम को लेकर के एक्टिव है, तो उसको बोलेंगे निम्बलनेस। ठीक। 12th वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी, स्टबर्न। ठीक। और 13 वर्ड है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब चीप नेचर, लो नेचर इन मैन। यानी कि कहने का मीनिंग हो गया कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रेपिस्ट हैं, ठीक है, वो रेप करते हैं, और रेप करने से वो किस कारण से रेप करते हैं, क्योंकि उनके मेंटलिटी जो है डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसको बोलेंगे, उनके नेचर को बोलेंगे लो नेचर है वो। ठीक, यानी कि चीप मेंटलिटी के आदमी है, तो उसको बोलेंगे ब्रूट फोर्स। 14 वर्ड है बी ऑल एंड ऑल, यानी कि
द ऑल इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसको बोलेंगे बी ऑल एंड ऑल। ठीक, 15 वर्ड है। एडजुडिकेटर, एडजुडिकेटर का मीनिंग होता है पर्सन हु स्टडीज एंड सेटल्स कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, यानी कि जैसे जज होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो है कोई कन्फ्लिक्ट या संघर्ष हो गया या झगड़ा हो गया, ठीक, तो उसको सुलह मशविरा करा करके उसको सुलझा देगा, तो उसको बोलेंगे एडजुडिकेटर। यानी कि जैसे कि आप कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने वो कुछ झगड़े के लेकर के डिस्प्यूट अगर दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, तो उसको वो जज क्या करता है कि उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, तो उसको बोलेंगे जज इज एडजुडिकेटर। ठीक, 16 वर्ड है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि ये फ्रेज है ये। ठीक, ए वेलकम गुड डिसीजन। कहने का मीनिंग ये हो गया कि इंडिया में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बना है, उसमें आप देख सकते हैं ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा एक चेंजिंग लाने वाला है, तो उसको बोलेंगे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि वेलकम गुड डिसीजन है वो, कि एजुकेशन सेक्टर में वो बहुत ही बदलाव कर लेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू फ्रेंड्स।